और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए दो टूक में। नमस्ते दोस्तों, पिछले महीने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वैसे तो इंडियन मीडिया की सच्चाई एक हद तक सबके सामने आ चुकी है। सबको पता चल चुका है कि इन मीडिया कंपनीज को बिना वेरिफिकेशन के खबरें चलाने में किसी भी तरह का संकोच है ही नहीं। गलती मानना तो दूर, ये लोग झूठी खबरें चलाने को देशभक्ति तक बोल चुके हैं। लेकिन क्या आप खुद युद्ध के लिए तैयार हैं? क्योंकि युद्ध सिर्फ सेना और सरकार नहीं लड़ेगी। ये हमने 4 रोज के छोटे से युद्ध में देख लिया। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक युद्ध सोशल मीडिया से लेकर दूसरे इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से भी लड़ा जाएगा। और वहां हो रही प्रोपेगेंडा की लड़ाई में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा और कोई हथियार नहीं चलेगा। लेकिन बीते आज का ये वीडियो हमारे देश की मीडिया के एक दूसरे और बेहद सीरियस साइड को एक्सपोज करेगा। अंत तक साथ बने रहिएगा। ये कहानी है आउटरीच जर्नलिज्म की। कैसे कुछ लोग, कुछ मीडिया कंपनीज, कुछ चैनल्स मिलकर अपने दर्शकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को पत्रकारिता परोसने के नाम पर समाचार का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में सामान का उत्पादन किया जाता है। इसे न्यूज रिपोर्टिंग कहेंगे या न्यूज मैन्युफैक्चरिंग, ये आप खुद सोचिएगा। हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर किस्म की मैन्युफैक्चर्ड न्यूज के बारे में, जिसमें एक शख्स का लगातार योगदान दिखाई दे रहा है। इन शख्स का नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। हमने नोटिस किया कि समाचार उत्पादन के इस साइकिल का एक फिक्स पैटर्न है। पहली स्टेज, एक पोटेंशियल कंट्रोवर्सी को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां किसी भी तरह मुस्लिम एंगल डाला जा सके। स्टेज 2, फिर ANI या IANS इन साहब से एक कमेंट लेने पहुंच जाते हैं और ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। क्योंकि कई मीडिया कंपनीज ANI और IANS की सिंडिकेटेड फीड की खरीदार हैं, तो वो सभी मीडिया कंपनीज इस शख्स की कंट्रोवर्शियल टिप्पणी को चलाती हैं। स्टेज 3, एक बेहद एफिशिएंट मशीन के जैसे कुछ ही घंटों में ANI हर तरह के छोटे बड़े नेताओं से शहाबुद्दीन की टिप्पणी पर रिएक्शन लेने पहुंच जाते हैं। यहां से पॉलिटिकल सेपरेशन होने लगता है। कुछ लोग शहाबुद्दीन की टिप्पणी के खिलाफ काफी तीखे बयान देते हैं और टारगेट करते हैं पूरी कम्युनिटी को, और कुछ लोग इसे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। याद रखिए, हर स्टेज पर सिंडिकेटेड फीड सभी मीडिया हाउसेस को जा रही है, जिससे कंट्रोवर्सी लगातार बड़ी होती जाती है। चौथी स्टेज, इस फाइनल स्टेज में ये प्राइम टाइम टेलीविजन डिबेट का टॉपिक बन जाता है, और एंकर्स इसमें क्या रोल निभाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कैसे नए भारत की मीडिया इन खबरों की फैक्ट्री को चलाती है। बेंगलुरु में हुए स्टैम्पीड से महाकुंभ में हुए स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन की याद आ गई, लेकिन उस समय हमारी मीडिया को पहले तो स्टैम्पीड दिखा नहीं, और फिर कुछ एक को स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन का पता चला। लेकिन महाकुंभ से पहले सारी मीडिया का ध्यान एक जगह जरूर था, और वो था शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी पर। आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं। महाकुंभ शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले 5 जनवरी को सुबह 9:21 पर शहाबुद्दीन रजवी ने एक वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। यह थी स्टेज 1, पोटेंशियल कंट्रोवर्सी पर इन साहब की टिप्पणी कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। स्टेज 2, दोपहर के 3:49 पर बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने इस वीडियो को रीट्वीट किया। अमित मालवीय के पोस्ट करने के कुछ ही मिनट बाद ठीक 4 बजे शहाबुद्दीन के इस बयान को पोस्ट किया IANS ने, और फिर यह सिंडिकेटेड फीड का हिस्सा बन गया। यह थी स्टेज 2। इस स्टेज में शहाबुद्दीन का यह बयान हर मीडिया कंपनी चलाती है। समाचार उत्पाद की इस दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पर ANI बिल्कुल डबल इंजन की तेजी से पहुंच गया। तीसरी स्टेज में ANI विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल, साध्वी रितांबरा, बीजेपी के गिरिराज सिंह और इन स्वामी जी से शहाबुद्दीन की टिप्पणी पर रिएक्शन लेने पहुंच गया। इस स्टेज को आउटरीच जर्नलिज्म कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हर बार शहाबुद्दीन रजवी की टिप्पणी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना का बयान कहकर पेश किया गया,
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 7-8 जनवरी को रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जब कुंभ मेले और वक्फ के इस क्लेम के बारे में पूछा तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस दावे को बेबुनियाद बोला। इसे मेन स्ट्रीम मीडिया की सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कहें या क्या कहें कि ज्ञानवापी मस्जिद के SM यासीन और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की आवाज टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से बाहर ना प्राइम टाइम टीवी तक पहुंची और ना ही यूपी के CM तक। कुंभ की कंट्रोवर्सी के दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रजवी का वक्फ बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। यह बात शहाबुद्दीन रजवी ने खुद ऑल्ट न्यूज से कही है। कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बड़ा धार्मिक संगठन हो और इसके हेड मौलाना ने कुंभ की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी कह दिया हो। और ऐसा माहौल बनने के बाद आती है इस न्यूज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की आखिरी और फाइनल स्टेज, जिसमें यह प्राइम टाइम टीवी डिबेट का हिस्सा बन जाता है। टीवी एंकर का रोल यह होता है कि जो शहाबुद्दीन रजवी के इस बयान पर गुस्सा व्यक्त करे, आउटरेज दिखाए, शहाबुद्दीन को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का प्रेसिडेंट और मौलाना कहकर जनरलाइज करे, वो देशभक्त है। और जो शहाबुद्दीन रजवी के इस बयान को तवज्जो ना दे, वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला है। अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। ये सब एक पैटर्न है जहां रजवी एक कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और साथी मीडिया पार्टनर्स मिलके जनता की सोच को इंजीनियर करते हैं। जैसे शहाबुद्दीन रजवी ने इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद शमी को मैच के दौरान कुछ पीने के कारण गुनहगार और मुजरिम बोल दिया। तब भी यही पैटर्न था। एएनआई रजवी के इस बयान पर बहुत से लोगों से रिएक्शन लेने पहुंच गया और आखिरकार इस मसले ने प्राइम टाइम टीवी पर जगह बना ली। सेम क्रोनोलॉजी थी जब इन साहब ने सलमान खान की घड़ी के ऊपर टिप्पणी की। इन साहब को न्यूज में बने रहना बखूबी आता है और न्यूज कंपनीज भी इन्हें न्यूज में रखना काफी पसंद करती हैं। यह बात बिल्कुल साफ है। ऑल्ट न्यूज के अभिषेक ने इन मामलों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी है और उसमें रजवी साहब से इन सभी घटनाओं पर कुछ सवाल भी किए हैं। रिपोर्ट में इन साहब के सभी जवाबों को भी जगह दी गई है। आप इस रिपोर्ट को altnews.in/hindi पर जाकर पढ़ सकते हैं। इन सभी केसेस में कुंभ की जमीन के ऊपर टिप्पणी हो या शमी पर, हर रिपोर्ट में मौलाना को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन कहकर संबोधित किया जाता रहा। ऐसा करने से एक कम्युनल लेजिटिमेसी मिल जाती है। पब्लिक ये सोचती है कि ये बात जो कह रहे हैं वो बहुत से मुस्लिम लोगों की ओपिनियन होती होगी। जब ऑल्ट न्यूज ने शहाबुद्दीन रजवी की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बारे में पड़ताल करने की कोशिश करी तो हमें कोई वेबसाइट नहीं मिली। रजवी ने अपनी ट्विटर बायो में यह विकिपीडिया का लिंक डाल रखा है। इस पेज से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का यह पेज मिला। इस विकिपीडिया पेज के अनुसार यह एक नॉन गवर्नमेंटल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो 17 सितंबर 2022 को बनाई गई थी। ना कोई वेबसाइट मिली, ना कोई फोन नंबर और ना ही इस ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के किसी और मेंबर का नाम। ANI, IANS और तमाम न्यूज चैनल को अपने दर्शकों को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने शहाबुद्दीन रजवी के क्रेडेंशियल्स ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बैकग्राउंड चेक किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मौलाना शहाबुद्दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और उनसे जुड़ी हुई चीजों पर बात करेंगे एक अलग वीडियो में। तब तक आप सभी से निवेदन है कि न्यूज चैनल्स के, न्यूज एंकर्स के और न्यूज मैन्युफैक्चर करने वालों के क्रेडेंशियल्स, उनके परिचय आप जरूर पूछते रहिए। नमस्कार।